हल्की हल्की बरसात में मौसम ठंडा हो चला था। हवा तेज नहीं थी और शाम गहराती जा रही थी। दिल्ली से पंजाब जाने वाली बसें एक एक करके रवाना हो रही थी। दिल्ली बस अड्डे पर आज भीड़ नहीं थी। दिल्ली से पंजाब जाने वाली बसें आधी ही भरी थी। शाम के 7 बज चुके थे और सूरज डूब चुका था। बस की रवानगी का समय हो गया था। 10 मिनट और इंतजार करने के बाद बस कंडक्टर ने सीटी बजाई। ड्राइवर ने बस स्टार्ट की। बस धीरे धीरे चलते हुए बस अड्डे का गेट पार करके बाहर आई और रोड पर तेजी से दौड़ने लगी। बस की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ हल्की हल्की बरसात भी तेज बरसात में बदल गई थी। बस के सामने के शीशे पर लगे वाइपर भी तेजी से चलने लगे। पीरागढ़ी चौक पर आते आते 7:30 बज गए थे। वहां पर आधा मिनट तक बस रुकी और 4-5 सवारियां भी चढ़ीं, पर बस अभी भी पूरी तरह से नहीं भरी थी। बस आगे बढ़ी। नागलोई और फिर रोहतक पर बरसात अभी भी जारी थी और हवा भी तेज होती जा रही थी। रोहतक बस स्टैंड पर बस 5 मिनट के लिए रुकी। भारी बरसात के चलते बस स्टैंड सूना था। रोहतक पार होते होते बरसात एक भयंकर तूफान में बदल गई। 20 मिनट के बाद बस लाखन माजरा नामक गांव में पहुंची। वहां पर बड़े बड़े ओले गिरने लगे थे, साथ ही आंधी भी चल रही थी। सड़क के किनारे खड़े कमजोर पेड़ हवा के जोर से तड़ पर तड़ करके टूट गए और सड़क पर गिर पड़े। अब बस का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था क्योंकि रास्ता बंद हो गया था। ड्राइवर ने वहीं पर बस खड़ी कर दी। जल्द ही बस के पीछे तमाम गाड़ियों की लाइन लग गई थी। अब भीषण बरसात तूफान में बदल गई। क्या करें, कहाँ जाएं? दिल्ली से संगरूर का सफ़र 6 घंटे का था। ज़्यादातर मुसाफिर यही सोचकर चले थे कि 12 बजे तक वो सब पहुंच जाएंगे, इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। अब तो यहीं पर रात के 12 बज गए थे और उनके पेट भूख से बिलखला रहे थे। सबने मोबाइल फ़ोन से अपने घर वालों से कहा कि वे खराब मौसम के चलते रास्ते में फंसे हुए हैं, मगर बस के मुसाफिर अब कब तक सब्र करते, क्योंकि वहाँ कोई खाने का इंतज़ाम नहीं था और उनका गला भी सूख रहा था। जहाँ पर बस खड़ी थी वह लाखन माजरा गांव था। खराब मौसम के चलते वहाँ रात को कोई दुकान नहीं खुली थी और ना ही कोई हैंडपम्प प्याऊ वगैरह भी नज़र आ रहे थे। वहाँ एक गुरुद्वारा था, उसमें अभी भी गुरु तेग बहादुर ठहरे थे। गुरुद्वारे में हमें जगह मिल जाएगी, ये बात एक सवारी ने कही। अब बस की सारी सवारी गुरुद्वारे के गेट पर पहुंचे। गेट खटखटाने के बाद जब सेवादार बाहर आया तो उसने टकाटक जवाब देते हुए कहा, रात के 11 बजे के बाद गुरुद्वारे का फाटक नहीं खुलता है। नियमों को मानने के लिए गुरुद्वारे के कमेटी द्वारा सख्त हिदायत दी गई है। अब मुसाफिर बस में आकर बैठ गए। बस में गुरमीत नामक का संगरूर का एक कारोबारी भी मौजूद था। वह अपने 4-5 साथियों के साथ दिल्ली माल लेने आया था। वह बस से उतरा और एक पास के गांव में जा पहुंचा। एक घर पर दस्तक दी। किसी ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक लड़की थी। उसने उस लड़की से शरण मांगी। लड़की ने उसे एक कमरे में लिटा दिया और वह अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर के बाद वह मुसाफिर उस लड़की के कमरे में गया और उसे गले से लगाने लगा। तभी उस लड़की ने आँख खोली और बोली,